नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में मैं बात करूंगी धैर्य, विनम्रता और सादगी के प्रतिमूर्ति, साहस और वीरता के हस्ताक्षर, दृढ़ निश्चय और परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाले भारत के लाल, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक निम्न मध्यम वर्गीय शिक्षक के घर एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में जन्म लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वे मात्र 2 साल के थे। एक तरफ भयंकर गरीबी थी और दूसरी तरफ पिता का साया ना होने के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियां। ऐसा लग रहा था कि इन परिस्थितियों के आगे यह बालक घुटने टेक देगा, लेकिन लाल बहादुर ने पूरी बहादुरी से धैर्य और साहस का संबल लेकर उन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से लिखा। उन्होंने अपने लिए और अपने देश के लिए बड़े सपने देखे, लक्ष्य निर्धारित किए और फिर उसे पूरा करने की जद्दोजहद में जुट गए। उस समय के विदेशी शासन में आगे बढ़ने के अवसर भी बहुत कम थे, लेकिन भारत के इस लाल ने हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर दिया और अपने लिए रास्ता खुद बनाया। 5 फुट 2 इंच के शास्त्री जी की लंबाई ज़रूर कम थी, लेकिन उनका विल पावर बहुत बड़ा था, जिसके दम पर उन्होंने न सिर्फ केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ विजयी होने वाली लड़ाइयाँ लड़ी, बल्कि भारत के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से भी एक बने। बचपन में मिली कठिन परिस्थितियों ने उन्हें झुकने और आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति की बजाय एक ऐसे व्यक्तित्व से लैस कर दिया जिसमें सादगी थी, विनम्रता थी, लेकिन गजब का आत्मविश्वास था, गजब की दूरदर्शिता थी, जिसने भारत के विकास की एक नई कहानी लिखी। एक मोर्चे पर पड़ोसी मुल्क के सैनिक तानाशाहों के अहंकार को घुटने पर ला दिया। 1965 में उनके हौसलों को पस्त कर दिया। भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गईं और सैनिक तानाशाह उनसे समझौता करने के लिए विवश होकर ताशकंद पहुंच गए। दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर उन्होंने भारतीय कृषि के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस धरती के लाल की कहानी हर उस इंसान को अंदर से आंदोलित कर देगी जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन जिसमें आत्मविश्वास है, साहस है और डटकर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी। साथ ही यह गाथा यह भी बता देगी कि अगर कोई इन गुणों के साथ कठिन परिस्थितियों से डटकर सामना करता है तो उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलती है और नियति भी उसी के पक्ष में अपना निर्णय सुनाती है और इतिहास हमेशा उन्हें सम्मान सूचक स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे। उनकी मां का नाम राम दुलारी देवी था। उनके पिता का देहांत तभी हो गया जब उनकी उम्र मात्र 2 वर्ष की थी। आगे उनका लालन पालन कठिन परिस्थितियों में उनकी माता ने किया। शास्त्री जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा रेलवे के एक स्कूल में मुगलसराय में ली। अर्थ अभाव के कारण स्कूल जाने के लिए शास्त्री जी दिन में 2 बार गंगा नदी को तैर कर पार करते थे। शास्त्री जी अपने कपड़े और किताबें सर पर रख लेते थे और तैरकर नदी पार कर स्कूल जाते थे और फिर उसी तरीके से नदी पार कर वापस आते थे। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री काशी विद्यापीठ से ली। वहीं उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 1928 में शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी जी से हुआ। 1920 से शास्त्री जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। शास्त्री जी पर महात्मा गांधी का बहुत अधिक प्रभाव था। 1930 के नमक सत्याग्रह में उन्हें 2 साल के लिए जेल हुई। पुणे भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1942 से 1946 तक उसके लिए जेल में रहे। शास्त्री जी के जीवन का लगभग 9 वर्ष जेल में बीता। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में शास्त्री जी रेल मंत्री रहे और यहाँ भी उन्होंने अद्भुत साहस और नैतिकता का परिचय दिया। जब एक रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी सरकार में शास्त्री जी परिवहन और संचार मंत्री तथा उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी रहे।
भारत के परिवहन मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने पहली बार लोक परिवहन में महिला ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति की अनुमति दी। 1961 में शास्त्री जी भारत के गृह मंत्री बने। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए पहली कमेटी बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के पश्चात शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत में दूध के उत्पादन और डेयरी उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति और कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थन के साथ साथ उन्होंने सोवियत संघ के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे। शास्त्री जी की ईमानदारी आज भी भारतीय राजनेताओं के लिए एक आदर्श है। उन्होंने सरकारी गाड़ी का कभी भी व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं किया और जब भी किया तो उसका उन्होंने किराया दिया। वह अपना घर चलाने के लिए मंत्री रहते हुए भी अखबारों में लेख लिखा करते थे। शास्त्री जी की ईमानदारी की मिसाल तो थे ही, साथ ही विनम्रता भी उनमें गजब की थी। उनके निजी सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव ने उनकी जीवनी लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है कि शास्त्री जी अपने हाथ से अपने स्टाफ को चाय भी पिलाया करते थे। शास्त्री जी अक्सर खुद जाकर बत्ती का स्विच ऑफ कर देते थे ताकि बिजली की बर्बादी ना हो, लेकिन यह नम्रता उनके स्वाभिमान और उनके आत्मविश्वास पर कभी भारी नहीं पड़ी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें एक बार मिलने से मना कर दिया और दोबारा मिलने का न्योता दिया तो शास्त्री जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसी तरह जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने 1965 की लड़ाई के बाद धमकी दी थी कि अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे, तो शास्त्री जी ने भारत के लोगों से आह्वान किया कि हम लोग एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अमेरिका द्वारा किया जाने वाला यह अपमान नहीं सहेंगे। और उनके आह्वान पर लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। लेकिन शास्त्री जी इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की नींव रखी ताकि भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। 1965 में पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल अयूब खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसका कहना था कि उसकी सेनाएं चहलकदमी करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगी। इस पर शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि जनरल अयूब साहब दिल्ली तक चहलकदमी करेंगे तो वे बड़े आदमी हैं और यह सही नहीं होगा। उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ कैसे दी जा सकती है? हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। शास्त्री जी के रणनीतिक कौशल और नेतृत्व के कारण भारत युद्ध में विजयी हुआ और भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गईं। अहंकारी सैन्य शासक अयूब खान को शास्त्री जी से समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा और भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को हृदयाघात के कारण शास्त्री जी का देहांत हो गया। शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय राजनीति में ईमानदारी और सादगी की मिसाल हैं। विनम्रता और स्वाभिमान एक साथ उनके व्यक्तित्व में सम्मिलित था। किसी ने क्या खूब कहा है, जब से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा मैंने। बस सफल होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वह है आपका लक्ष्य और उसे पाने के लिए आपके अंदर जलने वाली आग। फिर मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उस आग को बुझने मत दीजिए और मंजिल पाने की आग उन सभी बाधाओं को, उन सभी मुश्किलों को जलाकर खाक कर देगी। मनुष्य का कद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी लंबाई कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर आत्मविश्वास कितना है, विल पावर कितनी है, अपने लक्ष्य को पाने की जिद कितनी बड़ी है और उसके सपने कैसे हैं। शास्त्री जी की लंबाई भले ही बड़ी ना थी, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा है। उनका नाम मानवता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। धरती के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री को मेरा शत नमन।